वेलकम टू सेवन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट करेंगे। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, तो एक एग्जांपल लिखते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ 2x² प्लस 3y प्लस 2। आप देखेंगे यहाँ पे हम करते क्या है, कुछ नंबर्स लिखते हैं और उनके साथ में ये एक्स वाई जैसा कुछ लिखते हैं। ये एक्स वाई क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है। और जो हमारा नंबर होता है ये 2, 3, 2, इन्हें हम सिर्फ कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन होता क्या है, जब ये कांस्टेंट जो है किसी वेरिएबल के साथ, जैसे वाई वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, इनके साथ लिख दिया जाए तो हम इसे एक टर्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। यहाँ पे एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है। लेकिन अगर ये भी तो टर्म है ना, ये कांस्टेंट हो तो क्या हुआ, टर्म में तो ये भी काउंट होगा। यानी कि एक दो तीन टर्म है इसके अंदर, एक दो तीन टर्म देखने को मिलती है। और जो हमारा टू है वो क्या है, टू हमारा कांस्टेंट है, टू हमारा कांस्टेंट है। और ये एक्स और वाई क्या हमारे, एक्स और वाई हमारे वेरिएबल है। कांस्टेंट होता है जो कभी चेंज नहीं होता। वेरिएबल का मतलब होता है जो हमेशा चेंज होता रहता है। कहने का मतलब है, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4y लिखता हूँ तो देखो, मैं कहता हूँ इस 4y की वैल्यू क्या है, ये डिपेंड करती है इस y के ऊपर। अगर मैं y की जगह 1 डाल दूँ तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, y की जगह 2 डाल दूँ तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, y की जगह 3 डाल दूँ तो आंसर हमारा 12 आ जाएगा। तो ऐसे होता क्या है कि ये जो है वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब होता है ये वैल्यू को चेंज कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो ये स्क्वायर लगा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल के अंदर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी होती है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। मुझे पता है ये पूरी एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के अंदर हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हैं। तो ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, यानी कि इसके अंदर टोटल 3 टर्म है। सेकंड हमसे पूछा गया है, हमें कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसके साथ में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर के साथ हमारा 2 लिखा है, यानी कि 2 इसका क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ वाई पूछा है, वाई के साथ क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 3 हो जाएगा। मान लो एक दूसरी हमें पॉलिनोमियल दी गई होती और उसके अंदर हमें सिर्फ y लिखा होता। अगर सिर्फ y होता तो इसका मतलब है 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 1 हमारा क्या हो जाता, कोफिशिएंट हो जाता उस केस में। अभी हमने देखा था कि उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 3 थी। अगर एक इक्वेशन के अंदर 3 टर्म होती है तो हम कह सकते हैं कि 3 टर्म का मतलब होता है ट्राइनोमियल। अगर सिर्फ 2 टर्म होती है तो हम कहते हैं बाइनोमियल। अगर सिर्फ एक टर्म होती है तो हम कहते हैं मोनोमियल। और जब जीरो होता है, जीरो का मतलब सिर्फ कांस्टेंट होता है, मतलब अगर सिर्फ कांस्टेंट लिखा है तो वो पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल का हमने यूज़ ही नहीं कर रखा, कोई टर्म हमने बनाई ही नहीं, बिल्कुल जीरो है, कोई कांस्टेंट नंबर है। तो क्या मैं बोलूँगा, वो एक जीरो पॉलिनोमियल है, मतलब वो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाता है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है पी एक्स। पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल, और एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्स का मतलब है कि एक्स हमारा वेरिएबल है। ठीक है, और इस पूरी पॉलिनोमियल के अंदर एक्स वेरिएबल का यूज़ किया गया है। आप देखिए यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, यानी एक्स के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर रखा है, इसलिए हम लिखते हैं पी एक्स। यहाँ एक्स का मतलब थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि अगर मैं पी की जगह यहाँ पे पी वन लिख दूँ, इस एक्स की जगह पे वन लिख दूँ, इसका मतलब है एक्स की जगह पे हम वन 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 पुट कर देंगे। अगर पी की जगह -3 लिख दूँ तो हम 3 3 3 पुट कर देंगे। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बात करते हैं डिग्री की। हमें पता है पॉलिनोमियल के अंदर जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो स्क्वायर क्या है, पावर है। हमें पता है अगर हाईएस्ट पावर क्या होती है, मान लो कोई से भी हमें पॉलिनोमियल दे रखी है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी जो पावर होगी उससे हम डिग्री बोलते हैं। मान लो कोई कांस्टेंट है, 2 है, 3 है, सिर्फ कोई नंबर है, तो वो तो पॉलिनोमियल वैसे भी नहीं है। अगर बात करोगे उसके हाईएस्ट पावर की तो पता है 0 है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, हम उसकी डिग्री क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री कैसी है, कांस्टेंट है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर 1 होती है तो हम कहते हैं लीनियर है। लीनियर का मतलब है जैसा वो है एग्जैक्ट वैसा ही वो बढ़ता रहेगा। अगर 2 होती है इसका मतलब है क्वाड्रेटिक है, और अगर 3 है इसका मतलब है क्यूबिक है। यहाँ पे जो 2 लिखा है ये एक कांस्टेंट है, इसकी कोई पावर तो है नहीं वैसे भी, है ना, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट हो गया। अच्छा इसमें देखें, इसमें क्या x+1 है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 होगी हमारी। कॉमन सेंस है, x की पावर 1 हमारी हाईएस्ट हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं ये कैसा हमारा लीनियर है।
हम इसमें देखते हैं हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है। इसमें देखते हैं हाईएस्ट पावर कितनी, 3 है, तो ये कैसा है, क्यूबिक है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई सा भी पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके हमें जीरोस निकालने होते हैं। जीरोस का मतलब होता है कि हम जीरोस किससे बोलते हैं, जीरोस कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको अगर हम उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो पॉलिनोमियल हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब है, मान लो कि ये आप हो, ठीक है, और ये आपका कोई दोस्त है। अब आप हो पढ़ने में ठीक ठाक, ठीक है, ठीक ठाक नहीं मतलब अच्छे हो पढ़ने में आप। आपका दोस्त जो है पूरा बेवकूफ़ है, या कह सकते हैं एफ ग्रेड वाला है। तो होगा क्या, जब आप इस एफ ग्रेड वाले के साथ रहोगे तो आप भी धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाओगे, यानी आप भी पढ़ना छोड़ दोगे एक तरीके से। तो ये क्या करता है, ये खुद तो जीरो मार्क्स लाता है, लेकिन क्या होता है जब ये आपके साथ आ जाता है तो इसकी जो हैबिट्स है वो आपके अंदर आ जाती हैं, और आप भी क्या बन जाते हो, ज़ीरो बन जाते हो। अब मैं क्या बोलूँगा कि ये जो ये वाला था व्यक्ति, इसके लिए जो ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ किसके वजह से आया, इसके वजह से आया। और मान लो कि ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो मैं कह सकता हूँ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज है वो ये है। आई होप कि आपको समझ आया। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन से समझते हैं। देखो ये एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x+5। मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू ज़ीरो कब हो जाएगी, इसकी वैल्यू ज़ीरो कब होगी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, चेक करने के लिए इसको इक्वल टू ज़ीरो लिख सकता हूँ। अगर मैं देखूँ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू -5 इसमें पुट करूँगा तो ये हमारा ज़ीरो आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है ये। तो हमें क्या पता चलता है, जो -5 है, -5 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। जो हमारा -5 है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको 100% ये समझना ही होगा, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा चैप्टर इसी टॉपिक पे बेस है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के ऊपर। अब समझते हैं फैक्टर थ्योरम को। फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता है, मान लो कि कोई सा भी नंबर है, 4 है, अगर 4 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में होता क्या है, आपका रिमाइंडर क्या बचता है, जीरो बचता है ना। रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ मैं, याद रहे किसकी बात कर रहा हूँ, रिमाइंडर की। रिमाइंडर कितना बचता है हमारा, जीरो बचता है। बिल्कुल ठीक है। तो हमें फैक्टर थ्योरम में ध्यान रखना होता है कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है वो हमारा किसी से डिवाइड होगा, अनदर पॉलिनोमियल से, और डिवाइड करने पे क्या होगा कि हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अब ज़ीरो के इक्वल के कहने का मतलब क्या है, मान लो कि यहाँ पे कोई सभी पी एक्स दे रखा है, रैंडम, ठीक है, मान लो मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, फॉर सपोज ये दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है ये पी एक्स हमें कुछ दे दिया है, और मान लो जी एक्स की वैल्यू दे दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट हो जाएगा, जस्ट इन केस, ठीक है। मान लो अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो उस केस में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, ज़ीरो बचना चाहिए, ये हमारी फैक्टर थ्योरम कहती है। इस पे क्वेश्चन बेस करते हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। फैक्टर थ्योरम के अनुसार ये जो पी एक्स हमें दे रखा है इस जी एक्स से डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने पे रिमाइंडर कितना देगा, हमें ज़ीरो देगा। रिमाइंडर ज़ीरो देगा, इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारी वैल्यू है ये इसको ज़ीरो बना सकती है, ये क्या कर सकती है, इसको ज़ीरो बना सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा जी एक्स है, जो कि x-3 है, अगर मैं इसको इक्वल टू ज़ीरो ले लूँ तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमें 3 मिल जाएगी। यानी अगर मैं x की वैल्यू 3 को अगर इसके अंदर पुट कर दूंगा तो ये इक्वल टू कितना आना चाहिए, हमारा ज़ीरो आना चाहिए। आइए देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। हम 3 पुट करते हैं, यहाँ पे x की जगह पे 3 डालते हैं, यानी कि 3 का क्यूब हो गया, ठीक है, -4, यहाँ पे 3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, +3 और +6 आ गया। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 3 का क्यूब आ गया अपना 27, -3 3 9, 9 4 कितना हो गया, 36 हो गया, +3 + 6, 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। इस अब यहाँ देखते हैं ये कितना आ गया, 9 और 27 और 9 कितना, 36, और 36 में 36 गया तो इक्वल टू कितना आ गया, ज़ीरो आ गया है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो जी एक्स होता है वो इस पी एक्स का एक फैक्टर है, क्योंकि जो फैक्टर होता है वही डिवाइड करता है किसी भी नंबर को, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो हमारा जी एक्स है, जो हमारा जी एक्स है वो क्या है, एक हमारा फैक्टर है। किसका फैक्टर है, पी एक्स का। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर x-3 जो है फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, x-1 है, x-1 एक फैक्टर है, यानी कि x-1 क्या है, gx है। x-1 क्या है, gx है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि x-1 इक्वल टू ज़ीरो है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी हमारी।
अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये हमारा 0 के इक्वल आना चाहिए, इतना हमें पता है। जो हमें पता होता है हम उसको अप्लाई करेंगे और आंसर हमारा ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। तो मुझे पता है x की वैल्यू मैं 1 डाल सकता हूँ, यानी कि ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 करने पर √2 आ जाएगा। इट्स अ वेरी कॉमन सेंस, तो √2 ही लिख लेते हैं, प्लस 1 लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या आएगा, 0 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या आ गया, किया आ गया। ये जो -√2 प्लस 1 है, अगर मैं इसको उस तरफ भेज दूँ साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि √2 -1 हमारी k की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पे एक मेथड सीखते हैं जिसका नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आना ही चाहिए, इसके बिना तो आपका काम होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें x² + 4x + 4 दे रखा है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम करते किस लिए, इससे हमें पता चलता है इस पॉलिनोमियल के जीरोस का पता लगता है। इस पॉलिनोमियल के जीरोस का हम पता लगा सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमें हर जगह g(x) पता रहेगा कि इससे देख लेंगे भाई साहब की वैल्यू पुट करके देख लेंगे 0 डाल के क्या वैल्यू आएगी, नहीं, ऐसा हम हमेशा नहीं कर सकते। तो हमें पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम कैसे करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल का मतलब होता है बीच की टर्म को तोड़ देना है, बीच की टर्म को ब्रेक कर देना है। अब ब्रेक किस तरीके से करेंगे इस बात का हमें ध्यान देना है। तो बीच में यहाँ हमें क्या करना है, ऐसे नंबर सोचने हैं, ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको, वो चाहे प्लस का हो सकता है माइनस का हो सकता है, दो ऐसे नंबर सोच रहे हैं जिनको कि ऑपरेशन करने पे ये 4 आ जाए, और ऐसे दो नंबर सोचना है यहीं पे ही जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। तो मुझे पता है 4x है, तो क्या मैं इसके लिए 2x और 2x लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है, यानी कि 2 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकता है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि x² आ गया प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 आ गया। अब यहाँ देखो, अब हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कॉमन लेने की। कॉमन क्या लेंगे, इसके अंदर x² है प्लस 2x है, इन दोनों मुझे दिख रहा है कि x कॉमन आ सकता है इन दोनों के अंदर भी, तो मैं x कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 बच जाएगा। अब 2x प्लस 4 के अंदर क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर बन गया वो आगे फिर से रिपीट होगा। कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ x प्लस 2, तो मुझे पता है अगर x प्लस 2 अंदर छोड़ दिया तो बाहर मैंने क्या इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया बाहर, 2 नहीं सॉरी प्लस 2 कॉमन बाहर निकाल लिया है ना। इन दोनों में से क्या किया, प्लस 2 बाहर कॉमन निकला, 2 इंटू एक्स देखो वापस ये आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 ये आ जाएगा वापस। तो देखो ये हमारा सेम सेम आ गया और ये हमारा डिफरेंट आया। तो जो डिफरेंट आया रहता है हमारा, जो हमारा डिफरेंट आया रहता है उसको हम एक साथ लिख लेते हैं, और जो हमारे सेम सेम आए होते हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। यानी कि ये दो हमारे जीरोज इस पॉलिनोमियल के लिए निकल के आ चुके हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी बन पाएगी। लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि यहाँ पे सिर्फ x² लिखा था, उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था। होता क्या, ये आपको आना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी में कोफिशिएंट आ गया, इसका मतलब होता है कि ये कोफिशिएंट वाला जो नंबर लिखा है ये इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 5 ज़ा क्या होता है, 6 5 ज़ा 30 होता है। तो आपको ऐसा मान के चलना है कि यहाँ 5 नहीं लिखा है 30 लिखा है, याद रहे, सिर्फ दिमाग के अंदर रखना है, लिखना नहीं है। दिमाग में मान के चलो कि यहाँ पे 30 दे रखा है, यहाँ क्या 30 है, 30 है, ठीक है 30 है मान के चलो। अब क्या करना है, दो नंबर ऐसे सोचने जिनको कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए, और प्लस या माइनस कुछ भी कर लो 17 आना चाहिए। तो अगर हम देखें तो 30 के लिए 15 2 ज़ा 30 होता है, और 15 प्लस 2 करने पे 17 आता है। 15 प्लस 2 करने पे क्या आता है, 17 आता है। तो चलो इस स्टेप को करते हैं फर्दर आगे। तो मैं कह सकता हूँ 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5, 30 नहीं लिखेंगे 5 लिखेंगे, 30 हमारे ब्रेन के अंदर रहना चाहिए कि यहाँ पे 30 आ चुका है। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो दोनों के अंदर x आ रहा है, और ये 6 और 2 दोनों 2 के टेबल में आता है, तो मैं 2 और x को साथ में कॉमन ले लेता हूँ। 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा हमारा, 3x बच जाएगा, ठीक है, प्लस 1 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में मैं देखता हूँ कि हमें 5 कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर 3x प्लस 1 बचेगा। मैंने क्या बताया, तो जो अंदर यहाँ सेम सेम आएंगे उनको एक साथ लिख लेंगे, और जो हमारा अलग से आया उसको एक साथ लिख लेंगे, यानी कि 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1 हमारे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, सॉरी इसके जीरोस हो जाएंगे। अब देखो होता क्या है कि कई बार ना ये डाउट आता है हमको कि ये 3x प्लस 1 है, तो हम इसको पहले लिखें या इसको बाद में लिखें, मतलब क्या करें। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कोई सा भी आगे पीछे लिख सकते हो, बस आपको ये करना आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा। ऐसा बेवकूफ़ करना बिल्कुल ना दिखाइए।
और इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिए। यहाँ क्या लिखा 7√2। मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, के स्क्वायर है, एक्स की जगह बस के ही तो लिख दिया। एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख लो, जेड लिख लो, कुछ भी लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, करने का तरीका हमेशा सेम रहेगा। तो आपको दिख रहा है इसके आगे ये कोफिशिएंट है 7√2 हमारा इस 4√2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता वो मल्टीप्लाई करना भी सीख लो। क्या करें, 4√2 कर रहे हैं, देखो 7 तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 4 का कितना होता है 28 होता है। और ये √2 मल्टीप्लाई √2, एक बात हमेशा याद रखना, जैसे 2 है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ। 3 है, 3 को मैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूँ। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये √2 इंटू √2 करने पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 8 जा 16 होता है, 1 कैरी, 2 2 जा 4, और कितना आ गया ये 56 आ गया। यानी मुझे ये मान के चलना यहाँ पे जो नंबर है वो 4√2 नहीं है, वो नंबर क्या है 56 है, 56 है। यानी कि मुझे दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको कि मल्टीप्लाई करने पे 56 आता हो और प्लस माइनस करने पे हम किस पे पहुंच जाए, 10 आ जाए हमारा। ठीक है, प्लस माइनस करने पे 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 56 आ जाए। तो देखो अगर हम 56 के लिए देखें तो मुझे पता है कि 14 इंटू 4 क्या होता है, 14 4 जा होता है हमारा 56 होता है। और यहाँ देखो ये 14 है, ये 4 है, अगर मैं माइनस का 14 ले लूँ और प्लस का 4 ले लूँ तो आंसर यहाँ पे -10 आ जाएगा। और माइनस का 14 इंटू 4 लूँगा तो -56 भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि हमारा काम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, तो आगे का स्टेप लिखते हैं, 7√2 के स्क्वायर -14 के एंड +4 के -4√2 आ जाएगा। इन दोनों में मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप कर सकते हैं। कैसे, देखो ये 7 जो है 14 का क्या है, एक फैक्टर है, यानी कि 7 के टेबल में 14 आता है, तो हाई चांस है कि हम इसको तो कॉमन ले ही सकते हैं। ठीक है, और ये √2 जो है, ये √2 का क्या करेंगे, चलो देखते हैं क्या करेंगे। एक काम करते हैं, ये जो 7√2 लिखा है इस पूरे को कॉमन ले लेते हैं। अगर 7√2 को कॉमन लेंगे, एक मिनट, दोनों के अंदर के भी दे तो हम के को भी कॉमन ले लेते हैं। 7√2 और के हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ हमारे अंदर के बच गया और माइनस। अब यहाँ क्या बचेगा समझने में दिक्कत आ रही है, तो चलो समझते हैं। जिसे समझ नहीं आ रहा वो इस तरीके से करके देख सकता है कि यहाँ जो 14 है ना, हमने उसमें से इसको कॉमन निकाला है, तो डिवाइड करके देख लो इसको, बात वही है ना। तो 7 2 सा क्या होता है 14 होता है, मैंने बताया था 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन में ये √2 है, इससे ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ क्या बचेगा हमारा √2 बचेगा। ठीक है, +4 ब्रैकेट में क्या आ गया, के -√2 आ गया, यहाँ तो आसान है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ में आया कि कॉमन लेते कैसे हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे ये सेम है और यहाँ पे ये डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारा 7√2 के +4 एक आ गया हमारा, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा के -√2 आ गया है। ठीक है, देखो कुछ बेसिक बातें होती है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बेसिकली चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर में काम आएगी पर चैप्टर के अंदर नहीं है। ठीक है, तो आप इसको एज अ साइड रफ में पढ़ सकते हैं कि मैं जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। देखो आपको पता, अगर मैं √4 लिखता हूँ तो ये 2 का स्क्वायर होता है। अगर आपको 16 लिखता हूँ तो ये 4 का स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 81 तो आपको पता है ये 9 का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ √15 तो आपको पता है ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसकी वैल्यू कुछ पॉइंट में जाएगी। बिल्कुल ठीक है, √3 लिख दूँ तो ये 1.732 होता है। √2 लिख दूँ तो ये 1.414 होता है। तो ऐसे में होता क्या है कि आप देखेंगे ना, इनके 1 पॉइंट, जो पॉइंट के बाद का नंबर है ये रिपीट होता रहता है, लंबा लंबा चलता है। बिल्कुल ठीक है, तो आपको दिखता है कि √15 है, 3 आ गया, 2 आ गया, इसका हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते क्वेश्चंस के अंदर। लेकिन जैसे ये है तो इनको तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि किसका स्क्वायर है या किसी का क्यूब आ गया, क्यूब रूट आ गया, तो हम लिख सकते हैं। तो ऐसे केसेस में करते क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिख लिया अंडर रूट के अंदर, अब 56 है। जब भी ऐसा कुछ नंबर आ जाए, इवन वाला आ जाए, और आपको पता है किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, लेकिन आप इसका कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस 56 को आप क्या करो, एक बार फैक्टराइज करो। 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सते 14 और 7 एकम 7। जो कॉमन आया उसे देखो, 2 2 हमारा क्या हो गया, कॉमन आ गया। और ये 7 × 2 क्या होता है हमारा, 14 होता है, यानी कि 2√14। मैं इसको 2√14 लिख सकता हूँ। इस 72 के लिए देखते हैं, 72 के लिए क्या हो जाएगा, 2 ये 36 पे, 2 ये 18 पे, 2 ये 9 पे, 3 3 3 3। देखो 2 2 कॉमन आ गया, ये यहाँ पे ये 3 3 कॉमन आ गया, 2 × 3
बच क्या गया, अंडर रूट 2 बच गया, 2 3 जा 6 अंडर रूट 2, यानी कि मैं इसको 6 अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। 63 के लिए देखूँ तो ये तो आगे हो ही नहीं सकता, है ना। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप करेंगे भी तो 7 × 9 आएगा, यानी आप अंडर रूट में 7 × 9 लिख सकते हैं, जो कि सेंसलेस है, कोई फायदा नहीं लिख के। लेकिन आपको ये करना आना चाहिए। क्यों कंपलसरी है वो तो आपको आगे क्वेश्चन में पता लग जाएगा क्यों कंपलसरी है। कभी इस तरीके के नंबर अंडर रूट में आ जाए और प्लस होने हो तो प्लस हो जाएंगे, बस कंडीशन ये होती है कि हमारे अंडर रूट के अंदर वाला सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, 5 और 6 कितना होता है, 11 √2 आ गया। ठीक है, मान लो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 4 कर रहे हैं, तो 3 4 से क्या होता है, 12 आता है, यानी कि अंडर रूट 12 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लो ऐसा आ जाता है कि 2 √3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 आ गया, अंडर रूट 4 नहीं, मान लो अंडर रूट 3 आ गया, तो 2 तो हमारा क्या होता है, 2 ही होता है, मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या होता है, 3 होता है, यानी कि इसका आंसर 6 आ गया, यानी मैं 6 को ये लिख सकता हूँ। ठीक है, आपको ये सारी मैनिपुलेशन पता होनी चाहिए। ऊपर अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, नीचे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 है। कुछ बच्चे इतने बेवकूफ़ होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको इससे कैंसिल करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते भाई, अगर यहाँ ये चीज़ टर्म प्लस में है या माइनस में है, आप कैसे एक टर्म को कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कुछ बच्चे करते हैं ऐसा, वो एक टर्म से एक टर्म उड़ा देते हैं। भाई साहब, मतलब अलग ही मैथ्स चल रही है। आपको पता है यहाँ पे प्लस है, जब प्लस है तो कैसे हो सकता है, अगर यहाँ भी मल्टीप्लाई होता है तब तो हम कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ एक टर्म में प्लस दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो आप डिवाइड वगैरह ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। एक इस चीज़ को भी देख लो, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको करना क्या है। बहुत सिंपल होता है कि आगे वाला नंबर जो है ना, इससे भी मल्टीप्लाई होता है, इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है और इससे भी मल्टीप्लाई होता है। बहुत ही कॉमन सी प्रॉपर्टी है, बच्चों को कई बार पता नहीं रहती, कंफ्यूज रहते हैं हमेशा हमेशा। देखता हूँ मैं, 6 × 2 कर दो पहले, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, बीच में प्लस का साइन है, 6 × अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये माइनस अंडर रूट 2 है, माइनस अंडर रूट 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, 2 √2 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको यही छोड़ सकते हैं, बस समझाने के पर्पज से बताया आपको। एक बात और हमें पता होनी चाहिए कि कभी भी मैथ्स के अंदर डेनोमिनेटर के अंदर रूट नहीं आता है। मैथ्स में डेनोमिनेटर के अंदर कभी भी रूट नहीं आता है, इस रूट को हमेशा हमें हटाना पड़ता है। इस रूट को हटाने के लिए करते हैं क्या, मान लो कि 1 में आपको दे दिया है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी दे दिया है, तो अंडर रूट हमें कभी चाहिए नहीं होता डेनोमिनेटर के अंदर, तो हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इससे हम रैशनलाइजेशन करना कहते हैं। और जो ये हम नंबर का साइन चेंज करके लिखते हैं, इसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट, स्पेलिंग होती है ये देख लो, इसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। ठीक है, ऐसा आप करेंगे तो होगा क्या, यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर से ये जो अंडर रूट है ये हट जाएगा और हमारा क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व हो पाएगा। ये चीज़ें तो मतलब दूसरे चैप्टर की हैं, लेकिन आपको इस चैप्टर के अंदर काम आएंगी और आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। नहीं आएंगी तो आपसे क्वेश्चन का क्यों भी नहीं होगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप चाहे तो 2ab को बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पता ही होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा, खास तौर पर जब हम रैशनलाइज करते हैं, अंडर रूट को हटाते हैं डिनोमिनेटर में से, तो ये बहुत काम आता है। ये क्या होता है, हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आपको पता होना चाहिए, कहीं आपको अगर ये लिखा हुआ दिख जाए तो ये लगा देना है, कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख जाए तो ये लगा देना है। आपको हर एंगल से चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर ये आया तो ये कर दूंगा, ये आया तो ये कर दूंगा। इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर अभी जो मैंने 3 फॉर्मूला लिखा है उसमें से एक लग रहा है, इसमें कौन सा लग रहा है, थोड़ी अच्छे से ऑब्जर्वेशन करिए और बताइए। देखिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, 3/2 है, 3/2 है, यानी इसको अगर मैं ए कह दूँ, इसको बी कह दूँ, तो ए और बी है और ए और बी है। एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी लग रहा है, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि इस वाई स्क्वायर का हम स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस इस 3/2 का भी स्क्वायर कर रहे हैं। इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज होता है, ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना, 4 आ जाएगा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे भी a माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और माइनस 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक सेकंड, माइनस 2x का स्क्वायर नहीं, सॉरी, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, डिपेंड करता है आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है,
बीच में 2ab है, बिल्कुल समझ में आ गया हमें। मुझे पता है 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, एक्स का ही स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी कि 3x आ गया। अब मैं देखता हूँ ये y जो है, वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, y का स्क्वायर होता है, यानी कि 3x। और ये फॉर्मूला बीच में प्लस वाला लग रहा है, यानी कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर करने पे ये आता है। तो मुझे इसको फैक्टराइज करना नहीं पड़ा, मुझे आंसर पता चल गया। इसका आंसर ये है 3x प्लस वाई। ठीक है, कितने बार, 2 बार लिख देंगे 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई हमारा आंसर आ चुका है। इससे भी फैक्टराइज करना है, मुझे दिख रहा है ये 4y² लिखा है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। y² किसका स्क्वायर होता है, y का। ये 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ पे a² प्लस b² माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 2y माइनस 1a माइनस b का होल स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा फाइनली, जो कि ये हमने निकाल दिया। x² माइनस y² बाय 100 दे रखा है। a² माइनस b² तो मुझे दिख रहा है, पर इसको करूँ कैसे। अरे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, x² माइनस y² लिखा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये किसका स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर है, और ये y/10 का स्क्वायर है। अगर देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ x का स्क्वायर है और y/10 का होल स्क्वायर है। क्या कह सकता हूँ, y/10 का क्या है, होल स्क्वायर। यानी a की वैल्यू x आ गई और b की वैल्यू y/10 आ गई, यानी कि x प्लस y/10। और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस वाला, x माइनस y/10। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ये हमने फैक्टर निकाल दिया इसके। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है x² माइनस 8 का जीरो फाइंड करना है। इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो फाइंड करना है, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कर सकते हैं, जीरो के इक्वल रख सकते हैं। x² इक्वल टू 8 आ जाएगा, x इक्वल टू √8 आ जाएगा। मैंने बोला अब √8 को हम एज इट इज नहीं छोड़ सकते। मुझे पता है किसी का स्क्वायर तो नहीं होता, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि 8 को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ आगे। आगे अगर इसको फैक्टराइज करूंगा तो 2 चौके 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, और 2 एकम 2 होता है, यानी कि 2 कॉमन आ गया और 2 बच गया, यानी कि 2 √2 लिख सकता हूँ इसको। यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 √2 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे ये दो फार्मूलाज लिखे हैं, a³ प्लस b³ का और a³ माइनस b³ का। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक होता है a प्लस बी का होल क्यूब और एक होता है a³ प्लस b³। दोनों ही अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। याद रखो, दोनों अलग अलग फार्मूलाज हैं, दोनों आपको अलग अलग याद करना है। तो मैं a प्लस बी का होल क्यूब नहीं करा रहा, अभी ये करा रहा हूँ। a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। a³ माइनस b³ होता है a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b²। देखो ये तो सेम है, आपको ये समझ में आ गया, प्लस आ गया, बस इतना याद रख लो। प्लस वाले माइनस आ जाता है, माइनस वाले में यहाँ प्लस आ जाता है, और फॉर्मूला डन है आपका। चलो क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको x/y प्लस y/x इक्वल टू -1 दे रखा है। हमें क्या रखा है, x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, y की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, और हमें x³ माइनस y³ निकालना है। ध्यान से देखो तो ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए पता ही है, इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि x/y प्लस y/x इक्वल टू -1 है। हमें कोई x और y की एक एक वैल्यू तो पता है नहीं। तो ऐसे केस में करते क्या, आपको दिख रहा होगा ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो जो हो सकता है वो करते हैं। कहने का मतलब है मेरा कि चलो इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। क्या दे रखा है, x/y प्लस y/x इक्वल टू -1 दे रखा है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो अब एल्शियम तो लेना जानते हैं ना। एल्शियम कैसे लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा हमारा, xy आ जाएगा। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, यानी कि x² प्लस y² इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर मैं इसको उस तरफ भेज दूँ -1 के साथ, तो मैं कह सकता हूँ कि x² प्लस y² हमारा बराबर -xy आ जाएगा, -xy आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो ये हमने कर तो दिया था ना, ठीक है। जो कि यहाँ पे x² प्लस y² बराबर -xy आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो दोनों तरफ x और y को ऐड कर सकता हूँ। ऐसा क्यों, अगर मैं x y यहाँ ऐड करता हूँ तो वो प्लस का x y होगा और इस माइनस वाले से कट जाएगा, और इधर कर दूंगा तो x² प्लस y² प्लस xy बचेगा, जो कि बराबर 0 मिल जाएगा। अब देखो ये काम कैसे आएगा, पहले वो समझते हैं थोड़ा सा। क्या करते हैं, x³ माइनस y³ का फॉर्मूला लिख ही देते हैं फाइनली। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप खुद से ट्राई करिए। मैंने क्या बोला था, देखो माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² प्लस xy प्लस y² हो जाएगा। देखो आपको x माइनस वाई की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता, आपको यहाँ x² प्लस y² दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। x² प्लस y² दिख रहा है, थोड़ा मतलब नोटिस करो, ठीक है, दिख रहा है। आपको क्या चाहिए कि xy तो साथ में और चाहिए, तो अगर मैं इधर xy जोड़ दूँ
तो पता है मैं कभी भी मैथ्स के अंदर काम एक तरफ नहीं कर सकता, दोनों तरफ करना पड़ेगा। एलएचएस में करूंगा तो आरएचएस में भी करना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ, दोनों तरफ मैं एक्स वाई को ऐड करता हूँ। इधर भी मैं एक्स वाई को ऐड करूंगा और इधर भी एक्स वाई को ऐड कर दूंगा इसके साथ। तो इधर तो कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि जीरो बचेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मेरा क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से मेरा कंक्लूजन ये निकलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमारा कितना आ गया, जीरो के बराबर आ गया। अगर इस चीज को मैं जीरो पुट कर दूंगा, इस पूरी वैल्यू को जीरो पुट कर दूंगा, तो इससे मल्टीप्लाई करने पे आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू हमारी जीरो आ जाएगी। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई। बेसिकली फॉर्मूला दे रखा है आपको, आप इसको फॉर्मूले को प्रूफ करना है। तो देखो आपको पता है कि ये तो फॉर्मूला ही लिखा हुआ है खोल के एक्सपैंड करके, तो हम इसे तो कुछ नहीं कर सकते। पर जो राइट हैंड साइड पे लिखा है, हम इसे क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए जो एक्स है, ये एक्स हमारा मल्टीप्लाई हो सकता है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इन तीनों टर्म से, उसके बाद हम वाई को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिमिलरली। ठीक है, तो जब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, आर एच एस पे देखते हैं हम, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा। फिर आप क्या करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई से, तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। प्लस एक्स को वाई से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वाई को भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो वाई के साथ क्या आ जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, प्लस वाई क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर है, ये प्लस का या माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये देखो एक्स स्क्वायर वाई है, वाई एक्स स्क्वायर है, बात वही है, सेम ही बात है। ये माइनस में ये प्लस में, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच जाएगा। यानी कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमने प्रूव कर दिया है। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ए माइनस बी की वैल्यू 4 है, ए इंटू बी की वैल्यू 21 है, तो मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू बतानी है। आपको याद रखना है क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाए, या यहाँ एक्स माइनस वाई आ जाए, या एक्स वाई आ जाए, ए बी आ जाए, बात वही होती है। अब चाहे ए बी लिखो चाहे एक्स वाई लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि फॉर्मूला एग्जैक्ट क्या है और आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अंदर फॉर्मूला जो होता है हमारा एक्सपेंड करते हैं, उसके अंदर ए बी भी आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया है। अब मुझे पता है ए माइनस बी की वैल्यू मुझे गिवन है, तो मैं 4 पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है, 21 है। अब देखो हम इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट फाइंड कर सकते थे, पर हमने नोटिस किया कि मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पता ही नहीं है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अगर आप देखेंगे तो ए माइनस बी इक्वल टू 4 है। ये ए माइनस बी इक्वल टू 4 है। अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, क्योंकि मैथ्स में कोई सी भी चीज़ एक तरफ नहीं की जाती, दोनों तरफ की जाती है, तो हम अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग करने से फायदा क्या होगा मुझे, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो फॉर्मूले के अंदर ए बी आएगा और ए बी की वैल्यू मुझे गिवन है। कहने का मतलब है चलो स्क्वायरिंग करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, इधर 4 का भी स्क्वायर कर देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 16 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू क्या है, 21 दे रखी है, तो 2 इंटू 21 करेंगे, 2 इंटू 21 करने पे कितना आएगा, 42, और 42 इधर माइनस, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 16 प्लस कितना हो जाएगा, 16 प्लस 42 आ जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे, 58 हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसके जगह पे 58 पुट कर सकता हूँ, 8 पुट कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, 58 प्लस 21 आ जाएगा। मैथमेटिक्स का रूल कहता है क्या, कुछ नहीं कहता, इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 8 प्लस 1 9, और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इंटू कर दो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, ये 36, एंड ये आ जाएगा अपना 316, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें इसे फैक्टराइज करना है। 8x क्यूब लिखा है प्लस अंडर 27y क्यूब लिखा है। अगर आप जी ध्यान से नोटिस करेंगे कि जो 8 होता है हमारा वो 2 का क्यूब होता है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 करने पे 8 आता है, लेकिन ये अंडर रूट 27 दे रखा है। देखो मुझे पता है जो 27 होता है वो हमारा किसका क्यूब रूट होता है, 3 का होता है, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 27 आता है। बट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अंडर रूट 27 गिवन है हमें। अगर हम देखें तो अंडर रूट 27 गिवन है, तो ये अंडर रूट 27 कैसे आएगा, कहने का मतलब है अगर मैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करता हूँ
3 3 9, 9 3 27, यहाँ पे हमारा अंडर रूट 27 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे पता था ये किसका क्यूब है, टू का क्यूब है, और ये किसका क्यूब हो गया, अंडर रूट 3 का क्यूब हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू पुटिंग करता हूँ। कैसे, देखो मुझे पता है 8x क्यूब लिखा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये 2x का क्यूब है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और x की पावर क्यूब है तो x क्यूब आ जाएगा। प्लस इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारा अंडर रूट 3 का क्यूब है और साथ में y का क्यूब। ठीक है, अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो फॉर्मूला आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, वो कहता है कि ए प्लस बी कर दो और मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को। अब क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू 2x है, बी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3y है। ए हमारा 2x है, बी हमारा अंडर रूट 3y है, इसके अंदर पुट कर देते हैं। ए हमारा क्या है 2x है प्लस अंडर रूट 3y है, यहाँ पे ए का स्क्वायर बोला है, ए का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर आ गया। प्लस ए बी को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 से, 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा अपना 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। एक मिनट, साइन माइनस का है, क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, और x और y की भी मल्टीप्लाई हो रही है तो x y आ जाएगा। प्लस b का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का y का स्क्वायर, इस अंडर रूट 3y का स्क्वायर करना है, यानी दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 का उतना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और y इंटू वाई का हो जाएगा हमारा y स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा। और ये इसका फाइनल आंसर निकल के आ चुका है। अच्छा, ये फाइनल आंसर किस लिए, क्योंकि इसको और आगे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते और फॉर्मूला हमारा एग्जैक्ट ये बनता है और उसके अकॉर्डिंग हमने एग्जैक्ट इसको ओपन कर दिया, तो आगे करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अब फॉर्मूला लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। आप चाहे तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं जो कि ऊपर लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसके अंदर देखोगे 2 है 2 है 2 है, इसमें से कॉमन भी ले सकते हो। अगर 2 को कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यानी फॉर्मूला ये पूरा लिखो, चाहे इतना लिख के ये वाला लिख लो, बात वही है, कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसी फॉर्मूले पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। हमें 4a माइनस 2b माइनस 3c को एक्सपैंड करना है, यानी कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलना है। अगर देखो तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। कुछ बच्चे बोल सकते हैं यहाँ तो नेगेटिव है, तो देखो इसका सॉल्यूशन हम क्या करते हैं कि a हमारा क्या हो जाएगा, a तो हमारा 4a है, और b हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा माइनस 2b हो जाएगा, और जो c है हमारा वो क्या हो जाएगा, माइनस 3c हो जाएगा। ठीक है, ये a क्या आ गया, ये b आ गया और ये c आ गया हमारा। फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, फॉर्मूला आपको बताया था क्या होता है। फॉर्मूला देखो याद करो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बोला था, ए का स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस 2b, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और c का स्क्वायर क्या आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा। प्लस क्या बोला था, 2 या तो कॉमन वाला फॉर्मूला लिख लो या चाहो तो साथ वाला लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या था 2ab से पहले याद रखो a और b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, और साथ में ए भी है। ठीक है, 8 आ गया। अब आगे 2 भी तो लगता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है, और 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और मुझे पता है साइन तो माइनस का आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 16 ए भी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं बी सी, यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस आ जाएगा, साइन इतना पता है तो प्लस लगा लेता हूँ पहले, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 बी सी हो जाएगा, और क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना होता है तो कितना हो जाएगा, 12 बी सी हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, अब क्या करते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए करते हैं, सी को ए से मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस प्लस तो नेगेटिव साइन आएगा, इतना पता है मुझे। 3 4 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 ए सी हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करना होता है तो कितना हो जाएगा, 24 ए सी हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इसका। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 11 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला हमें याद है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। देखोगे तो वही फॉर्मेट मैच कर रहा है, ए बी की जगह बस एक्स वाई जेड लिख दिया गया है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें फॉर्मूला याद है। तो हमें फॉर्मूला तो याद है, लेकिन करेंगे कैसे, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 दे रखा है, तो मुझे क्या मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर लगा दूँ, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो इधर मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, इधर 16 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना 36 हो जाएगा। ठीक है, चलो 36 हो जाएगा, वो तो हमें पता ही है। आप क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं, वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। मुझे पता है वैल्यू क्या क्या पुट कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, और साथ में प्लस प्लस में क्या होता है,
प्लस में आता है 2 ए बी की जगह एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर बताया था 36 हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी 11, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, प्लस ये अपना लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ये 36 आ गया। 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का आंसर हमारा 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस आइडेंटिटी की बात करते हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसके ऊपर भी बहुत हाई चांस रहता है कि एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर हमें देखने को मिलता है, और क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी आइडेंटिटी है तो देखने में लगता है कि याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये आसान आइडेंटिटी है और इसकी एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे आप ए बी सी लिख लो चाहे एक्स वाई जेड लिख लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फॉर्मूला दोनों ही टर्म में आराम से लिखना आना चाहिए। आप एक किसी भी टर्म में याद कर लो, अगर आपको एक्स वाई अच्छा लगता है तो एक्स वाई में कर लो, ए बी अच्छा लगता है तो ए बी में कर लो, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आएगी तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, आप उतनी आराम से अप्लाई कर पाएंगे किसी भी फॉर्मूले को और किसी भी वैल्यू को पुट कर पाएंगे। अच्छा देखो ये फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। एक बात और बताता हूँ, अगर आपको अगर x प्लस वाई प्लस जेड हमें 0 दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड हमारा अगर 0 दे रखा है, अगर ये 0 दे दिया तो ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर तो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, खत्म, ठीक है। इधर क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर कितना आ जाएगा 0। अभी तो ये फॉर्मूला इसके बराबर है, ये इसको हम ओपन करके ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि खत्म हो गया, तो ये इक्वल टू 0 आ गया। अगर मैं इसको उस तरफ भेज दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना हो जाएगा 3xyz हो जाएगा। इसे भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आना ही चाहिए किसी भी हाल में, और ये आपको इसका जो एक मेथड है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो ये आता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे, आगे क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे इससे फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट हम फॉर्मूला की मदद से कर सकते हैं। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होगा, लेकिन अगर आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड की टर्म में ऑलरेडी दे रखा है तो होगा क्या, मैं बताता हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आएगी। तो जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने में, क्योंकि ऑलरेडी एक्स वाई जेड दे रखा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इनको ए बी सी की फॉर्म से समझ के करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। कहने का मतलब है पहले मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, पर फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा और आप उसे देख के समझ सकते हैं फॉर्मूले को एग्जैक्टली, ठीक है। तो चलो करते हैं आगे कैसे करना है इसको। पहले क्या करते हैं, देखो ये 27x क्यूब लिखा है, ये 27x क्यूब है। मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो देखो हमें पता है हम क्या लिखते हैं, पहले a प्लस बी प्लस सी लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये 27 3 का क्यूब होता है और x क्यूब किसका क्यूब होता है, x का ही क्यूब होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये 3x आ गया, जैसे हम a प्लस बी प्लस सी या फिर यूँ कह लूँ x प्लस वाई प्लस जेड लिखता हूँ, बिल्कुल मैं वो लिख रहा हूँ अभी। तो इसकी जगह पे 3x आ गया, प्लस y किसका क्यूब होता है, y का होता है तो y आ गया, प्लस z किसका क्यूब होता है, z का होता है तो ये आ गया। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड या यूँ कह लो a प्लस बी प्लस सी वाली चीज़ हमारी आ चुकी है। जो ब्रैकेट में आगे जो लिखी जाती है थोड़ी कॉम्प्लेक्स वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, या फिर एक्स वाई लगा लो उसकी जगह पे, वो लिखना बाकी रह गया। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे 3x है, राइट, ये a है, वहाँ पे a का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है। प्लस y का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया, माइनस इसका कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। माइनस में क्या होता है, माइनस में होता है अपना ए बी और माइनस बी सी और माइनस सी होता है, ठीक है। माइनस ए बी बोला, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, 3x मल्टीप्लाई वाई करेंगे, 3x मल्टीप्लाई वाई क्या आ जाएगा, 3xy आ जाएगा, ठीक है। माइनस ए बी या कह लो माइनस एक्स वाई हो चुका है। अब करते हैं माइनस वाई जेड या फिर माइनस बी सी कह लो, तो माइनस का साइन लगा लेते हैं। बी इंटू सी यानी कि वाई इंटू जेड करेंगे, वाई इंटू जेड क्या आ जाएगा अपना, वाई जेड आ जाएगा, सिंपल है। फिर क्या रह गया, माइनस में वाई जेड कह लो, सॉरी जेड एक्स कह लो, या फिर सी ए कह लो, सी को ए से मल्टीप्लाई करना है, जेड इंटू 3x करेंगे, कितना आ जाएगा 3zx आ जाएगा। तो ये हमने लिखा, ये लिखा, इसके साथ में ये लिखा हुआ है, एंड ये फाइनल हमारा फैक्टराइज हो चुका है। बस इतना ही करना है, मैंने थोड़े स्टेप्स कम कर दिए क्योंकि फॉर्मूला नोट नहीं किया, आपको फॉर्मूला भी नोट करना होगा। आपको ये भी बताना है कि ए किसके बराबर है 3x के, बी बराबर है y के, z बराबर है z के, या आप ये भी लिख सकते हैं x बराबर है 3x के, y बराबर है y के, z बराबर है z के, और फॉर्मूला पुट करके ईजिली इसको
फैक्टराइज किया जा सकता है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, अगर आता है तो आएगा तो ऐसा ही आएगा, नहीं तो कोई सा नहीं आएगा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस इस -13 का क्यूब बताना है। इन तीनों का मतलब क्यूब निकाल के ऐड कर देना है। अब देखो होता क्या कि अगर आप क्यूब करोगे ना इनका तो करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। करना क्या है आपको, मैंने आपको एक दूसरा फॉर्मूला बताया जिसमें अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3abc हो जाता है। मुझे पता है ये a है, ये बी है, सी सॉरी एक्स वाई जेड हो जाता है, तो एक्स वाई जेड कह लूँ ABC कह लूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को आपस में प्लस करके देखता हूँ, क्या a प्लस बी प्लस सी कह लूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कह लूँ, अगर इनको प्लस करके देखूँ तो अगर 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले देखते हैं। ये क्या 28 है, 28 -15 -13 ये कितना होता है -28 होता है, और ये 28 28 28 कट जाएगा तो कितना 0 के बराबर आ जाएगा। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो क्या मैं इसके अंदर फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ 3abc का, 3abc कह लूँ या फिर 3xyz कह लूँ, फर्क नहीं पड़ता। फिर से बता रहा हूँ आपको, ABC XYZ में कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो 3 मल्टीप्लाई a कितना है 28 है, मल्टीप्लाई -15 और सॉरी मल्टीप्लाई -13 हो जाएगा। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई जितना फास्ट होगा उतना जल्दी हो जाएगा, नहीं तो देखो टाइम लग जाएगा करने में, है ना। 15 3 से क्या हो जाएगा 45 इंटू 28, ये माइनस माइनस है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, इतना पता है। ठीक है, 53 से 45 हो गया, 28 हो गया, इंटू में कितना है 13 है। तो आपको 13 का टेबल आता होगा तो 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 5 से कितना होता है अपना, 13 5 65 आ गया, 6 आ गया कैरी, 13 4 से कितना होता है 52 और 6 कितना आ गया अपना 58 आ गया। तो 585 आ गया, इंटू में कितना करना है 28 करना है। अब देखो 585 इंटू 28 करना है, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि 585 लिख लेता हूँ और इंटू में 20 प्लस 8 लिख लेता हूँ। ठीक है, करने को डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ऐसे कर लोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 2 5 से क्या होता है 10 होता है, 2 8 से क्या होता है 16 होता है, तो एक कितना आ गया 17 आ गया, 1 कैरी गया, 2 5 से 10 और 1 कितना होता है 11 आ गया। एक जीरो हमने छोड़ दिया था, एक जीरो और लगा देंगे, प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 बचे कितना होता है 40 होता है, 8 8 64 होता है, 68 आ गया, 6 कैरी आ गया, 8 बचे कितना होता है 40 और 6 कितना होता है 46 होता है। इन सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 0 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 7 और 6 कितना होता है 13 हो गया, और ये कितना आ गया ये आ गया 6 और ये 1 आ गया, 16,380 इसका आंसर है। देखो यहाँ पे एक और फार्मूला होता है x प्लस एक्स, मतलब यहाँ पे ये x जो है ना सेम नंबर होता है, उसी नंबर के अंदर a जोड़ दिया या b जोड़ दिया तो उससे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ये काम किस में आता है, सीधा एप्लीकेशन करके देखते हैं, जल्दी समझ में आएगा। मान लो कि आपको 103 इंटू 107 करना है, तो क्या आप 103 को लिख सकते हो 100 प्लस 3 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो 100 प्लस 7 लिख सकते हो। तो देखोगे x कॉमन है और इसमें a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है 7 है, x की वैल्यू क्या है 100 है, तो फॉर्मूला पुट कर दो x का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10000 आ गया, प्लस x कितना है 100 है, a प्लस बी 7 और 3 10 होता है, 10 इंटू 100 करोगे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, प्लस a इंटू बी यानी कि 7 इंटू 3 कितना होता है 21 होता है। इन तीनों को प्लस करोगे तो 11021 आ जाएगा। ऐसे करके आप थोड़ा फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। इस क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है किससे, फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम हमें पता है कि एक पॉलिनोमियल है जो कि x वेरिएबल के अंदर लिखा गया यानी कि px है, और फैक्टर थ्योरम से होता क्या, हमें पता है कि कोई gx होता है जो कि इसको डिवाइड कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें gx नहीं पता ना, अभी हमें क्या कुछ आइडिया नहीं है इसका ऐसा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। मतलब gx क्या होता है, सॉरी इसका एक वो ऐसा फैक्टर होता है जो इसको डिवाइड कर सकता है ना, वो होता है। तो क्या करते हैं, एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखो हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ये पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है, तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यू 0 किस पाएगी, मतलब x की वैल्यू मैं ऐसे क्या डालूं कि ये पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 के बराबर हो जाए। x की ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि पूरा 0 के बराबर हो जाए। कहना मैं चाह रहा हूँ कि एक्स क्यूब -23x² प्लस 142x माइनस 120 किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर हो जाए, और मुझे पता है ये px होता है, तो मैं x की जगह कोई वैल्यू डाल सकता हूँ। ऐसा कर दो x की जगह 0 डाल के देखता हूँ, अगर मैं x की जगह 0 डाल दूँ तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पर -120 बच रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 नहीं डाल सकते इसके अंदर। एक काम करते हैं 1 डाल के देखते हैं, अगर मैं 1 डाल दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर मैं 1 डालता हूँ तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ भी आ गया क्या आ जाएगा, ये अपना -1 आ गया, प्लस ये कितना आ जाएगा 142, और ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ 142 प्लस 1 कितना हो जाएगा 143, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इनको प्लस करने पे 143 आएगा और ये कैंसिल आउट करने पे 0 आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी ले सकता हूँ 1 ले सकता हूँ। x की वैल्यू अगर 1 लूँगा तो इस पॉलिनोमियल को वो 0 के बराबर बना सकता है। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर x की वैल्यू
मैं इक्वल टू 1 लेता हूँ तो ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो मुझे पता है कि x जो हमारा है x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। कैसे? क्योंकि x की वैल्यू 0 कब आ रही है? जब 1 डाल रहे हैं, 1 को इधर ले आएंगे, यानी कि x माइनस 1। क्योंकि देखो ऐसे करते थे ना, हमें पता है, चेक करते थे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो हमारे 0 के बराबर आ जाएगा। यानी कि x माइनस 1 क्या है? इसका एक फैक्टर हो सकता है। क्योंकि देखो अगर उसको डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा और रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो सकता है। अब करते हैं क्या है, यहाँ पे हम डिवाइड करके चेक करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना अगर आपको नहीं आता तो अभी आप सीख जाएंगे। हम x माइनस 1 से इस पूरे को डिवाइड करने वाले हैं। अब देखो इससे डिवाइड करने के लिए मुझे हमेशा ध्यान देना कि पहली टर्म को मुझे खत्म करना है। यहाँ x दे रखा है, x के अंदर अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब आ सकता है। यानी मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? पहले इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ। x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और ये -1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? -1x स्क्वायर आ जाएगा। हमेशा याद रखो कि अब क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, इधर नेगेटिव हो जाएगा इधर पॉजिटिव हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। करके दिखाना है, नहीं दिखाना ऐसे कंपलसरी नहीं होता, आपको मान लो। ठीक है, इससे कट गया, खत्म हो चुका है, इसका कोई रूल नहीं। अब यहाँ क्या बच गया? माइनस प्लस माइनस होता है, 23 में से 1 जाएगा, 23 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 22 आएगा। 22x स्क्वायर आएगा। साइन हमारा नेगेटिव लगा क्योंकि नेगेटिव का नंबर बड़ा है। ऊपर से हमने कितना उतार दिया? इस 142x को उतार दिया। अब मुझे क्या करना है? 22x स्क्वायर को खत्म करना है। याद रहे हमेशा देखो इस वाली टर्म को खत्म करना है। ये खत्म कैसे होगा? जब नीचे यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा और चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा, जब ये कैंसिल आउट होगा। यानी कि मैं माइनस किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 22 से, तो 22x आएगा, लेकिन x स्क्वायर चाहिए तो मैं एक x से भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? -22x स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, कितना आ जाएगा? 22x आ जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ साइन चेंज हो गया तो ये माइनस हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 14 में से 2 गया तो 14 में से 2 गया तो 12 आ गया। 120x माइनस 120 आ गया। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ इसको? अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ प्लस 120 से। जैसे ही 120 से मल्टीप्लाई करूंगा इधर कितना आ जाएगा? 120x आ जाएगा प्लस का, है ना, और ये माइनस प्लस माइनस का 120 आ जाएगा। पता है दोनों के साइन चेंज होंगे और दोनों के साइन चेंज होते ही पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डिवाइड करने पे जो आया ना, अब उस पर फोकस करना है। कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 आया। अब देखो इसके साथ हम करने के वाले हैं कि देखो x माइनस 1 है, अगर x माइनस 1 को इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारी वैल्यू आती है। आपको ये पता होना चाहिए। यानी मेरा पूरा px, हम इस px को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर x माइनस 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा px के बराबर आता है, इस px के बराबर आता है। बिल्कुल ठीक है। अब देखो मुझे पता है ये क्या है, इसका एक मतलब फैक्टर निकल के आ चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा? पहला तो ये हो गया x माइनस 1, दूसरा क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 आ गया। तो याद रखो पहला फैक्टर x माइनस 1 आ चुका है ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे? बाकी और फैक्टर्स को फाइंड करने वाले हैं इसकी मदद से, और सभी फैक्टर को साथ में लिख देंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से। हमें सोचना है दो नंबर जिनको कि प्लस माइनस करने पे कुछ 22 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे 120 आ जाए। तो देखो अगर मैं -12 इंटू -10 करता हूँ, -12 इंटू -10 करूंगा तो प्लस का 120 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस होता है 12 और 10 कितना आ जाएगा अपना? 22 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x आ गया, और साथ में क्या आ जाएगा अपना? -10x प्लस 120 कर सकता हूँ। x कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 12 बचेगा। यहाँ पे 10 कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा? x प्लस सॉरी ज़्यादा जल्दी हो गया कुछ। ठीक है, x माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 12 सेम सेम आ गया, यानी कि एक x माइनस 12 आ गया, एक अपना x माइनस 10 आ गया, और एक हमने पहले से निकाल रखा था जो कि x माइनस 1 था, सॉरी x माइनस 1 था। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए? इसके फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से इसको एक बार देख सकते हो। अच्छा, ये जो हमने निकाला था इसे हम क्या बोलते हैं? ये अपना एक gx है ना, gx है, क्योंकि ये भी तो उसको डिवाइड कर सकता है अगर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो। ठीक है, तो ये आपको आने चाहिए, बहुत कंपलसरी। इसके ऊपर क्वेश्चन एक डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगर आता है तो हाई वेटेज का क्वेश्चन होता है और अच्छा क्वेश्चन होता है, आराम से बन सकता है अगर आपने इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर रखी है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो एक बार फिर से आप इसको रिप्ले करके देख सकते हैं और आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये दो फॉर्मूलाज हमारे फाइनली बचते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, याद रहे हमने पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब था। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए माइनस बी का होल क्यूब है। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बस साइन चेंजेस का ध्यान रखो, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, और ठीक है, कहानी खत्म। अब करना क्या है, क्वेश्चन कैसा आएगा? मान लो कि अगर आपको मिल जाता है 999 का होल क्यूब बताना है। क्वेश्चन तो क्या बोलूँ, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं जनरली पेपर में, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बता दें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं?
1000 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर a और b की वैल्यू पुट कर देंगे और इसका हम आंसर निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इस वन शॉट के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। हमने इस लेक्चर में जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो सकते थे, थ्योरी हो सकता था, कॉन्सेप्ट हो सकता था, बिल्कुल स्टार्ट से हमने कवर किया है। और हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस, क्वालिटी लेवल के क्वेश्चन जो कि एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, देखने को मिलते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट भी किया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किया है। और सबका एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्विंग होती है, सिस्टमैटिक अप्रोच कैसे, वो भी हमने देखा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको और ज़्यादा करनी है, आप चाहते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम एक नेक्स्ट वीडियो और बनाते हैं जिसके अंदर हम और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को टारगेट कर रहे होंगे। बट इस वीडियो के अंदर जितनी प्रॉब्लम की है सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इनके नोट्स बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और कोई सा भी डाउट है आप कमेंट में पूछे ज़रूर, कोई सा भी सजेशन है, क्वेरी है, बिकॉज आई अप्रिशिएट योर कमेंट। एंड हैव अ गुड डे, तब तक के लिए पढ़ते रहो। हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।